Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve question number 1 of exercise 2.1. और ये क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। बट बिफोर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स, यानी उनका कॉन्सेप्ट होगा देन हम इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ रैशनल नंबर्स को। इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। क्यू इज़ इक्वल टू, आप इस तरह से मिडल ब्रैकेट लगाएंगे, पी ओवर क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे जी मैंने मिस्टेकली लिखा, बाद में मैं इस मिस्टेक को ठीक कर दूंगी। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर पी एंड क्यू, और जी क्या है और क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों है। तो जी जो है वो यहाँ पे इंटीजर्स को शो करता है। जैसे हम नंबर लाइन पे नंबर शो करते हैं तो वो नंबर लाइन पे इंटीजर्स ही होते हैं। हम नंबर लाइन बनाते हैं जब 0 1 2 3 राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 सो ऑन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और दोनों साइड से ये इनफाइनाइट होते हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे होंगे और पी और क्यू क्या होंगे, वो कोई भी इंटीजर्स होंगे, वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट वाई क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर क्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं इफ़ क्यू इक्वल्स टू जीरो, हमने कोई भी नंबर लिया पी ओवर क्यू जिसको हमने नंबर की फॉर्म में लिखा 2/3। अगर क्यू जीरो के इक्वल होगा तो क्या होगा, 2/0 हो जाएगा। और हमें पता है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ये रूल है, हमेशा किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब कि वो रैशनल नंबर तो रहेगा ही नहीं, वो एक अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। दैट्स वाई ये कंडीशन हमेशा होती है रैशनल नंबर में भी और इर्रेशनल नंबर में भी कि क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो ये था क्यू रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन, पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड जी नॉट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब आगे है रैशनल नंबर्स की, आगे दो टाइप्स भी हैं। ये नहीं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए कि वो रैशनल नंबर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, आगे भी इसकी दो टाइप्स हैं। और वो दो टाइप्स कौन सी हैं। फर्स्ट तो ये हो गया कि नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड आगे उसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें डेसिमल फॉर्म होगी, यानी जब रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा, मज़ीद उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल की फॉर्म में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को। इसमें क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल लेते हैं तो समझ आएगी। 2/5 है, 2 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, 0 लगाया, नीचे 2 के साथ 0 आ गया, 5 4 20 हो गया, 0.4। ये अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर्स हैं। डेसिमल के बाद अगर नंबर्स लिमिटेड होंगे, जैसे 0.4 है, 0.245 है, 0.05 है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, 0.6 है, तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। जिसमें लिमिटेड नंबर्स होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड फॉर्म है रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये रिक्योरिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो चलो फिर भी समझ आ रहा है, जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे बट सेम ऑर्डर के साथ। एग्जाम्पल से आपको इसको मज़ीद समझ आ जाएगी। 2/9 मैंने लिया है, डिवाइड नहीं कर सकता 9 2 को, 0 पॉइंट लगा के 2 से 0 लगाया, 9 2 18, 10 -8, 2 फिर से आपने 0 ऊपर से उतारा क्योंकि डेसिमल लगा तो अब 0 उतार सकते हो, 9 2 18। इसी तरह बार बार इसको करते गए तो 0.222 आगे ये चलता जाएगा। दैट्स वाई इसके आगे डॉट्स लगा दिए जो कि शो कर रहा है कि ये अनलिमिटेड है, ये हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगा। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी जिसमें लिमिटेड नंबर्स ना हो और नंबर्स रिपीट हो रहे हो बट सेम ऑर्डर के साथ। सेम ऑर्डर मीन्स अगर 2 2 2 है तो वो 2 2 2 ही रहेगा, दरमियान में 1 3 5 कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये रिपीटिंग नंबर्स हैं बट सेम ऑर्डर में। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीट होंगे सेम ऑर्डर में, वो रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप है इर्रेशनल, यानी रैशनल को तो हमने एक्सप्लेन करके पढ़ लिया कि क्या है। अब पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से, रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इरेशनल को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू डैश इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट इक्वल्स टू पी ओवर क्यू। मतलब इन नंबर्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बाकी इस पर वही
डेफिनेशन है जो रैशनल की थी, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल होते हैं, और जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई और ई आपको पता है एप्सिलॉन को शो करता है। तो ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। और अ न्यू थिंग दैट रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, आगे इरेशनल की भी टाइप्स है, यानी स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 की मतलब कैसे पता चलेगा कि ये इरेशनल है? इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसकी भी आगे टाइप है, यानी ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। एग्जांपल दिए स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4 1423562 सो ऑन। ये जो डॉट्स हैं वो सो ऑन को शो करें, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं, और जो इसमें ऑर्डर सेम नहीं होगा। रिक्योरिंग था जिसमें ऑर्डर सेम होगा, सो नॉन रिक्योरिंग जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होगा, यानी नंबर सेम ऑर्डर से रिपीट नहीं होंगे। जैसे 4 1 4 है, फिर 2 आ गया, फिर 1 3 5 6 2, यानी डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। सेम ऑर्डर होता है जिसमें जैसे 0.222 है, दरमियान में कोई भी नंबर नहीं आएगा। अगर 1 6 है तो फिर वो 1 6 1 6 1 6 ही रहेगा। सो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हमें रैशनल इरेशनल्स की सारी टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 9th। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। सो चलें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है जो कि है स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर अलाउ होता है 9th क्लास में। स्क्वायर रूट 3 का कैलकुलेटर से हमने आंसर निकाल लिया जो कि आया है जी, स्क्वायर रूट 3 का आंसर है यहाँ पे 1.7320। ऑर्डर्स सेम नहीं हैं, यानी डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, 0 5 0 8 0 एंड सो ऑन। साफ क्लियर है। इसमें दो चीज़ें क्लियरली यू कैन सी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्योरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अनलिमिटेड है और नॉन रिक्योरिंग मीन्स कि ये आ, आ, इसके नंबर सेम ऑर्डर के साथ रिपीट नहीं हो रहे। इट मीन्स ये इरेशनल नंबर है क्लियरली। सो ये हो गया इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे मैं अब आपको दिखा रही हूँ इसकी नॉन जो हमने इरेशनल नंबर की हमने टाइप्स निकाली थी। आई थिंक इस पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे होगा इरेशनल नंबर की जो टाइप्स थी कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जी, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। सो हमारे इस क्वेश्चन में भी जो आंसर आया है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्योरिंग है। सो इससे मैं देख के लिख सकती हूँ कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जस्ट आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपने जस्ट रैशनल या इरेशनल नंबर लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1/6। 1/6 को पहले डिवाइड कर लेंगे। 1 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता, सो 0 पॉइंट लगा के 1 के साथ 0 लगाया। 6 1 6, 10 - 6 4। आगे 4 सॉल्व नहीं हो सकता तो डेसिमल लगा हुआ तो हम 0 खुद से लगा सकते हैं। आगे 6 6 36, 10 - 6 4, फिर 0 लगाया, 6 6 36। अब ये ऐसे ही होता जाएगा, 6 6 36, 6 6 36, और ये सो ऑन चलता चला जाएगा। सो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट 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 लगा देंगे। और सो 1/6 का जो आंसर है वो आया है 0.166 सो ऑन। सो एक तो ये देखने में भी लग रहा था कि ये रैशनल नंबर है, 1/6 रैशनल लग रहा था, लेकिन हमने इसको मज़ीद इसकी टाइप्स को भी हमने प्रूव कर दिया कि रैशनल है या नहीं। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्योरिंग है, यानी सेम ऑर्डर्स में नंबर 1 के बाद 6 6 6 6 ही है। सो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की ही डेफिनेशन थी। दो टाइप्स थी उसकी, एक तो टर्मिनेटिंग हो और दूसरा रिक्योरिंग हो। सो दोनों में से अगर कोई एक टाइप भी पूरी हो रही है तो वो रैशनल होगा। पार्ट थर्ड है पाई क्या होता है। पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे जो कि आएगी 3.1415 3.1415 and so on. Clearly you can see that it is an irrational number. Why? Because एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये नॉन रिक्योरिंग है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। बहुत इजी, जब आपको रैशनल इरेशनल और उसकी टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस इन few minutes.
सो फोर्थ पार्ट है आपका 15/2। 15/2 वैसे तो देखने में लग रहा है कि ये रैशनल नंबर है। मज़ीद इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 7 14, 5 - 4 1, डेसिमल लगाया 0 लगेगा, 2 5 10, कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है, 7.5 आ गया है। ये टर्मिनेटिंग है जो कि शो कर रहा है कि ये रैशनल नंबर है। यानी या टर्मिनेटिंग हो या रिक्योरिंग हो या दोनों हो, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुल कर रहा हो तो वो रैशनल नंबर होगा। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम फिफ्थ पार्ट जो कि है 7.25। क्लियरली इट इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, 7.25 के बाद और कोई नंबर मौजूद नहीं है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये रैशनल नंबर है। सो इसका आंसर भी होगा इट इज़ रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा लास्ट पार्ट होगा, सिक्स्थ पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। और सिक्स पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट, अगेन स्क्वायर रूट 29 आ गया है। स्क्वायर रूट 29 को हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखने में ही लग रहा है कि ये इरेशनल, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं मोस्टली वो इरेशनल होते हैं, लेकिन हमने खुद से तुक्का नहीं मारना, उसको क्लियरली हमने सॉल्व करके उसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। 5.38516480 सो ऑन इसका आंसर है। स्क्वायर रूट 29 का आंसर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिक्योरिंग भी है। नॉन रिक्योरिंग इसलिए क्योंकि इसके नंबर सेम ऑर्डर में नहीं है। सो ये शो कर रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। सो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।